क्या होनी चाहिए एनडीए में भर्ती लेने के लिए, मतलब छात्र छात्राएं जो एनडीए इस फील्ड में उतरना चाहते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मैम क्वालिफिकेशन के लिए आपको इसमें 12th एग्जाम पास आउट होना चाहिए। 12th में यदि आपके पास पीसीएम होता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपकी 12th में स्ट्रीम रही है, तो उसके थ्रू आप एनडीए में किसी भी यूनिवर्सिटी क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शील्ड डिफेंस एकेडमी के बैनर तले युवाओं को एनडीए, सीडीएस और एसएसबी जैसे बड़े इंटरव्यू और डिफेंस क्षेत्र में प्रवेश के लिए शिक्षा दी जा रही है। टीवी न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर और हमने भी सोचा कि क्यों ना आप लोगों तक पहुंचाएं कि एसएसबी, एफकैट, एयरफोर्स के ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई या फिर इन सब का मतलब क्या है। क्या एनडीए आपको किस साल से, यानी क्या 12वीं के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद या कितनी उम्र तक उसकी तैयारी करनी चाहिए। डिफेंस का सपना रखने वाले उन सभी युवाओं के लिए ये एक बहुत अच्छा एहसास होने वाला है। डिफेंस के क्षेत्र में हमारी महिलाएं भी किस तरीके से हुनर आजमा रही हैं और भारत में सेवा दे रही हैं, उसकी ये तस्वीरें सामने हैं जो कि शील्ड डिफेंस एकेडमी के बैनर तले आपको दिखाई दे रही हैं। तो आइए ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर टीवी न्यूज़ के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़, आपके साथ मैं हूँ प्राची तिवारी। एनडीए एक ऐसा नाम जिसका छात्रों के प्रति आजकल रुझान बहुत ही ज़्यादा तेजी से हो रहा है। उसी तेजी के साथ एक उलझन भी उनके मन में सामने आती है कि आखिर एनडीए होता क्या है, एनडीए में क्वालिफिकेशन किस तरह की पाई जाती है और एनडीए से जुड़े तमाम तरीके के जो सवाल होते हैं वो छात्राओं और छात्रों के मन में आते हैं। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हम इस वक्त आ चुके हैं लखनऊ की शील्ड एकेडमी डिफेंस कोचिंग सेंटर में, जहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षय मिश्रा जी मौजूद है। एनडीए से रिलेटेड सारी सवालों के जवाब जो आपको इस वक्त हमारे सामने देंगे। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए और इस एकेडमी के बारे में कुछ बताइए। जय हिंद मैम, मेरा नाम अक्षय मिश्रा है। मैं यहाँ पर शील्ड डिफेंस एकेडमी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे हूँ। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, एनडीए एक, आप मान के चलिए एनडीए कोई एक पद नहीं है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी है जिसके थ्रू आप सीधे सेना में भर्ती होते हैं। मतलब सीधे आप बोलो एक नॉर्मल वे में आप बोले तो आप एनडीए के थ्रू सीधे क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं किसी भी विंग में। आप यदि आर्मी में आप जाना चाह रहे हो, आप आर्मी में क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हो एनडीए के थ्रू। एयरफोर्स में आप सीधे क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हो। मतलब आप यदि आप किसी भी विंग में जाना चाहते हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यदि आप एनडीए के थ्रू उसमें जाते हो तो आप सीधे क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हो। तो सबसे पहले जो छात्र और छात्राओं के मन में सवाल आता है कि आखिर एनडीए होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। जी मैम, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी इसका मतलब है, जो कि आपकी पुणे में स्थित है। इसमें आपको जाने के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है एनडीए का, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। आप जानती हैं यूपीएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो हर साल अपने पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस लाती है, क्योंकि उनको भी जो बच्चे चाहिए उनको मेन क्रीम बच्चे चाहिए जिसको वो थोड़ा सा उन पर काम करके वो ऑफिसर बना सकते हैं। मेन चीज उनका यही पैटर्न होता है। तो जिसमें आपका एनडीए का एग्जाम वो कंडक्ट कराते हैं, उसको वो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा एंड सेकंड वन आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। रिटन एग्जाम भी आपको वो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका मैथ का पेपर होता है, दूसरा आपका गेट पोर्शन होता है। गेट पोर्शन में मतलब आपका जीएस, मतलब जनरल स्टडीज, जनरल साइंस एंड इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। मैथ में आपका ये होता है कि 120 क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। 1/3 की माइनस मार्किंग इसमें होती है, लेकिन पर्टिकुलर मैथ में पास होना कंपलसरी होता है। यदि आप मैथ में पास होते हैं तब तो आपकी गेट पोर्शन की कॉपी चेक होती है, अदरवाइज वो कॉपी चेक नहीं होती है। तो सर, सबसे बड़ा सवाल कि जैसे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एनडीए में भर्ती लेने के लिए, मतलब छात्र छात्राएं जो एनडीए इस फील्ड में उतरना चाहते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मैम क्वालिफिकेशन के लिए आपको इसमें 12th एग्जाम पास आउट होना चाहिए। 12th में यदि आपके पास पीसीएम होता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपकी 12th में स्ट्रीम रही है, तो उसके थ्रू आप एनडीए में किसी भी यूनिवर्सिटी क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हैं। और इन केस आपके पास पीसीएम नहीं है, आप किसी अदर स्ट्रीम से हैं, मान लीजिए आपका पीसीबी है या कॉमर्स साइड से हैं आप, तो मतलब कभी कभी बच्चों में ये डाउट होता है कि हम पीसीएम से नहीं है तो हम क्या एनडीए में नहीं जा सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस बच्चे ने 12th किया हुआ है वो एनडीए में बिल्कुल जा सकता है। बस यदि उसके पास पीसीएम होता है तो उसके पास तीनों विंग्स के ऑप्शंस होते हैं, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो किसी भी विंग में जा सकता है। अदरवाइज वो किसी अदर स्ट्रीम से है तो उसके पास केवल
आर्मी का ऑप्शन होता है। मतलब वो आप पहले आप एनडीए का एग्जाम दोगे, आप रिटन निकालोगे, फिर आप एसएसबी दोगे, उसके बाद आपकी 3-4 साल की ट्रेनिंग होती है। तो 3 साल की ट्रेनिंग आपकी एनडीए पुणे खड़गवासला में होती है, और जो मतलब लास्ट ईयर की आपकी ट्रेनिंग होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग होती है जो भी आप विंग चूज करते हो। यदि आप पीसीएम से हो तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, एयरफोर्स में भी जा सकते हो। बट यदि आप पीसीबी से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, जो भी आप अदर स्ट्रीम चूज किए हो, तो उसमें आपके पास केवल ऑप्शन बचता है आर्मी का। तो आर्मी की जो आपकी लास्ट ईयर की ट्रेनिंग होती है वो IMA देहरादून में होती है। सर सबसे बड़ी सवाल है ये कि मतलब इसका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है, पैटर्न होता है, वो कैसे होता है? मैम एग्जाम पैटर्न में आपका रिटन एग्जाम है इसमें मेन, लेकिन आप भी जानते हो कि कोई भी बच्चा रिटन एग्जाम पास करने के लिए बच्चों को 33% अबव चाहिए होता है। तो इसका रिटन काफी इजी होता है। मतलब आपको मैथ में 120 क्वेश्चन आने हैं, गैर पोर्शन में 150 क्वेश्चन आते हैं। तो इस पे रिटन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की नीड नहीं होती। मतलब बच्चों को जो है उनको टाइम मैनेजमेंट की इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि होता ही है मैम, जो भी बच्चा पढ़ के आ रहा है 12th लेवल, क्योंकि आपने भी 12th में आप जो भी पढ़ के आया वो आप बाई मेथड पढ़ के आया, तो आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 to 7 मिनट्स का अप्रोक्स टाइम होता है। तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे आप यूपीएससी कंडक्ट करा रही है, आपके पास सिर्फ 2.5 घंटे का टाइम है, आपको 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और जाहिर सी बात है यूपीएससी जो एग्जाम आपका कंडक्ट कराती है, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे आपको क्वेश्चन टफ दे देगी या सारे क्वेश्चन इजी दे देगी। तो इसमें ये आपका जो डिवाइड करते हैं वो आपके 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं 120 क्वेश्चन को, जिसमें कुछ क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, कुछ आपके मीडियम होते हैं, कुछ काफी इजी होते हैं, कुछ आपके मीडियम होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। और कुछ क्वेश्चन को इसीलिए रखते हैं कि यदि बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं वो फंस के अपना टाइम वेस्ट कर देता है, तो उसी का कोई मतलब नहीं बचता है। सर सुनने में आया कि एनडीए ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है इस साल की, गर्ल्स भी शायद यहाँ पे मौजूद हो सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं इसकी, उससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब। जी मैम, अभी जैसे इस टाइम पे हाई कोर्ट ने ये आपको नोटिस जारी किया है कि अब तक ये लड़कियां भी, अभी तक केवल लड़के एनडीए के थ्रू आपके देश की सेवा कर रहे थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा उन्होंने आप मान लीजिए एक ऑर्डर पास किया है, जिसके थ्रू लड़कियां भी अब देश की सेवा में और आगे अपना एक कदम और आगे बढ़ाएंगी। क्योंकि लड़कियां अभी इसके पहले भी आपकी देश की सुरक्षा में आगे थी, लेकिन वो उनके पास जाने का ऑप्शन सीडीएस के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, एफटेट के साथ आगे बढ़ रहे थे, उनके पास एनडीए का ऑप्शन नहीं था। क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, आप मान के चलिए कि जैसे गांव में अभी ये चीजें एनडीए वगैरह के बारे में इतना ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है, या जो बहुत ज्यादा शहर के लोग हैं वो एनडीए में नहीं जाते हैं। तो ये बात अब आप लोगों की हेल्प के थ्रू जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, कि उतना ज्यादा जितना ज्यादा अब, क्योंकि अब अपने देश में लड़कियां हर कदम में लड़कों से एक कदम आगे ही चल रही है, इनफैक्ट कदम मिलाने की जगह एक कदम आगे चल रही है। तो ये एक ऐसा सेक्टर था कि इसमें लड़कियां भी थी ही नहीं। अब जब वो इसमें आएंगी, लड़कों को कॉम्पिटिशन देगी, जाहिर सी बात है कि देश में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको। हाँ, ये बहुत ही खुशी और देश में काफी बदलाव वाला एक आपने जैसे बताया कि बहुत अच्छी चीज है कि महिलाएं भी इस क्षेत्र में उतर सकती हैं और देश की सेवा में अपना योगदान दे सकती हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि कुछ छात्र और जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी मेहनत करते हैं, कॉन्स्टेंट होकर अपनी स्टडी को करते हैं, बट कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन क्रैक करने में वो पीछे रह जाते हैं, तो उनका मनोबल भी गिरता है और उनकी जो पढ़ाई रहती है, मेहनत, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं खराब जाती हैं। उन लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें कि कहाँ कमी रह जाती है? मैम होता ये है कि बच्चा प्रॉपर बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ पे वो फेस करते हैं वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज। कि अब होता ये है कि आप प्रिपरेशन तो आप प्रॉपर कर रहे हो, लेकिन आपको एक गाइडेंस की भी नीड है। क्योंकि आप एनडीए में आना सारा कुछ वही है जो आपने 12th लेवल में पढ़ा हुआ है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है इसके लिए आपको थोड़ा सा एक प्रॉपर गाइडेंस की नीड होती है। जैसे अब हम बात करें सिविल डिफेंस एकेडमी की, तो हम लोग प्रॉपर आपको इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि अपने